Hello children, before teaching about tense, I'll give you some introduction about person and verb. To make a sentence, we need to make a sentence subject, verb and other words. So before teaching about tense, I'll give you some introduction about person and verb. Person, first person, one who speaks. Second person, the person or people being spoken to. And third person, the person or people being spoken about. Third person. The person or people being spoken about. Two. फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर है वो आई होता है और प्लूरल वी. बाय नेचर आई इज इन सिंगुलर बट यूज इन प्लूरल, ध्यान रखिएगा. और सेकंड पर्सन में यू आता है, वहीं थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही शी इट एंड ऑल नेमिंग वर्ड्स एंड इन प्लूरल दे. नाउ वेरी शॉर्ट idea of verb. By nature verb always in plural. For example, I write, not writes. I go, not goes. मतलब I write ये ऐसे इस फॉर्म नहीं लेती क्योंकि I को यहाँ पर क्या मानते हैं, सिंगुलर तो है लेकिन ये ऐसे इस फॉर्म नहीं लेती. वैसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल. फॉर एग्जांपल, बॉय गोज एंड बॉयज गो. सब्जेक्ट जो है सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल. एंड इन द डेफिनेशन, अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग. मतलब जिसे करने या होने का भाव हो उसे वर्ब कहते हैं. जैसे ही लाफ्स एट नाइट, ही इज़ अ स्टूडेंट. ठीक है. अब अगर हम वर्ब को और अच्छे से समझें तो वर्ब, इसको बस सुनने के लिए आप समझिए इसको, क्योंकि जब हम इसको जब टेंस में पढ़ाएंगे फिर ये अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, फिर उसकी यूज़ के थ्रू हम इसको समझेंगे. ओके. तो वर्ब को तो कई पार्ट में देखते हैं, बट जो मेन है जब हम टेंस के थ्रू अगर देखें तो देखिए वर्ब को दो पार्ट में, एक ऑक्सिलरी है और एक मेन वर्ब. तो देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब में. एक प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल एंड सेमी मॉडल. प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड. एंड मॉडल है शैल, विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू. एंड वहीं सेमी मॉडल में नीड, डेयर, यूज टू. और वहीं मेन वर्ब, जो भी मेन वर्ब आपकी ऑल डिक्शनरी मेन वर्ब में ही चलती है. ठीक है. अब नेक्स्ट है मेन वर्ब, मतलब हंसना, रोना, इस तरह की. अब स्ट्रक्चर पे आए तो मैंने यहाँ पे दिया था आपको अदर वर्ड्स. ठीक है. तो अदर वर्ड्स के बारे में हम जाने, जो सब्जेक्ट वो वर्ब के बाद हो, या तो वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है. तो इन नेक्स्ट वीडियो विल टेल you about the uses of tenses. Thank you.